गौ जो माता है हमें आज जो दूध के रूप में जो हम कहते हैं कि आधा लीटर दूध देती है, 5 लीटर दूध देती है, तो उसके बारे में 10 मिनट में माननीय उमेश जी साहब हैं अपने, उमेश जी पारासर हैं, भिलवाड़ा रहते हैं और अपने विष्णु प्रसाद में गौ संवर्धन के केंद्रीय टोली के सदस्य हैं। तो उमेश जी साहब थोड़ा सा 10 मिनट में इनको आप दूध के लिए अपन किस प्रकार बता सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें लेकिन छोटा सामान जानते हैं। मेरे को नहीं लगता कि किसी को बताना पड़े कि भाई गाय का दूध कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए। और आज जो अगर गाय नहीं बच पा रही है, एक ये भी एक कारण है कि वो अभी जो बोलते हैं कि भाई गाय के देसी गाय कितना दूध देती है, कोई बोलता है 1 किलो देती है, कोई आधा किलो दूध देती है। इस वजह से हम उसको रख नहीं पाते, हमारे को आर्थिक दृष्टि से वो सही नहीं है। तो क्या कारण रहा कि भाई हम इसको इस पोजीशन पे लेके आ गए। पहले गायें अच्छा दूध देती थी, 5-5, 10-10 किलो दूध देती थी, और विश्व का रिकॉर्ड है 20 लीटर एक समय का देसी गायों ने दूध दिया। जबकि कोई विश्वास नहीं कर सकता अपने यहाँ पे भी गाय भी 20 किलो दूध दे सकती है। नहीं साहब, खूब देरी से देवान तो दी एक समय का। तो उसका क्या कारण रहा कि भाई हमने वो गाय को आज 1 किलो पे, आधा किलो पे लिया है। उसका कारण था कि भाई हमने गाय को कैसे संवर्धन करना है, नस्ल सुधार कैसे करनी है वो भूल गए। नस्ल सुधार में पहला है बीज। अभी हम खेती के लिए बीज बाजार से मोल लेके आते हैं, क्यों? उत्तम नस्ल का है, लेकिन गाय के लिए छोड़ देते हैं। कि कहीं से भी हो जाएगी। हम हमारी माँ बहन बेटियों के लिए रिश्ता अच्छा ढूंढते हैं, बहन बेटियों के लिए, कि भाई क्या अच्छे खानदान का होना चाहिए, हमारी गोत्र का नहीं होना चाहिए, हमारी माँ की गोत्र का नहीं होना चाहिए। गोत्र टालते हैं। उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि वो हाइट, पर्सनैलिटी कैसी है, दिखने में कैसा है छोरा, पढ़ा लिखा है कि नहीं, बुरी आदत तो नहीं है। और फिर ये तो हमारी माँ है, माँ तो हर किसी से क्रॉस हो रही, ध्यान ही नहीं रखता है किससे इसकी संतान उत्पत्ति हो रही, यही नहीं पता। अगर ये नहीं पता तो फिर हम आगे कैसे टालेंगे कि भाई वो उसके बाप से क्रॉस हो रही है, कि भाई से क्रॉस हो रही है, कि उसके बेटे से क्रॉस हो रही है। जब हम ये चीज नहीं कर पाएंगे कि भाई उसको क्रॉस कैसे कराना है, भाई अच्छा बीजदान चाहिए, अच्छा नंदी होना चाहिए। अच्छा अगर नंदी नहीं है तो सरकारी सीमेन आता है, भैंसों को भी लगाने के लिए, या तो पाड़ा दिखाते होंगे हम। नहीं आता है, सिमल भी आता है, पाडे से भी दिखा, हाँ, दोनों ही काम। तो वैसे सीमेन गायों के लिए भी आता है, सरकारी भी। हाँ, लेकिन सरकारी डॉक्टर को हमेशा ये कहना कि मेरे तो देसी लगाना है। देसी। हाँ, जैसे भिलवाड़ा जो जिला है हमारे यहाँ पे गिर की नस्ल के लिए सुरक्षित है, तो वहाँ सरकारी सीमेंट आता है तो गिर का ही आता है। हाँ, या फिर क्या होता है, गिर क्रॉस HF का आता है, होलिस्टीन फ्रीजियन, ये जो वर्ण संकर जो गाय हैं, दोगले गाय बोलते हैं, और उसके अंदर बीमारियां हैं। और ये सीमेंट लगाने से क्या कि नस्ल भी देसी पैदा होगी। अगर आपके पास में नंदी नहीं है तो वैसे तो ये है महापाप। सीमन लगवाना महापाप। हाँ, सीमेंट लगवाना महापाप है। पहले गांव में एक नंदी रहता था, हाँ, अब भी है साहब। उसको सूरज सांड बोलते थे। हाँ, एक प्रथा थी हमारे यहाँ पे, गांव में उत्सव होता था सूरज सांड को लाने से पहले। हर बस्ती में रहता था। उसको ढोल नगाड़े से गांव में बुलाते थे, और अपने यहाँ का नंदी तीसरे गांव भेजते थे, वो तीसरे गांव भेजते थे, ऐसा चौथे गांव से पहुंच के हमारे पास में नंदी आते थे, और उत्तम नस्ल के नंदी होते थे, तो गाय भी उत्तम होती है। पहला काम हो गया बीजदान। बीजदान क्यों करना चाहिए। फिर दूसरा आ गया कि
गायें सुनी है, किसी को पता नहीं क्रॉस हो गई है, ब्याने के टाइम पे आएगी, उसको खिलाना चालू करेंगे। पोषार की कमी है उसको। आपने घर भी जो उगाया हुआ है, गर्भवती होती है तो उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, भाई अच्छा खिलाना पिलाना इसको, अच्छी संतान पैदा होगी। वो 8-9 महीने तो वो जंगल में चढ़ती रही सूखा, और फिर जब जैसे भी वो ब्याने के टाइम पे आया तो फिर उसको थोड़ा सा खिला दो, या फिर बहुत सारे तो ब्याह जाती है उसके बाद में कुछ डालता है। तो कम से कम 6-7 महीने तो उसको कुछ दो, और कुछ नहीं तो आधा किलो 1 किलो बाटा दो, कुछ दो, खुराक तो दो उसको, हरा चारा दो उसको, हम छोड़ देते हैं। फिर रही बात बाद में जब वो ब्याह जाती है, ब्याने के बाद हम क्या करते हैं, ब्याहते ही फटाफट दूध निकाला उसका, या फिर गुड़ का पानी पिला देते हैं उसको। हाँ। ठीक है, पहले दूध भी नहीं निकालना उसका जो जेर होता है ना, वो जड़ बोलते हैं हमारे यहाँ तो। हमारे जेर बोलते हैं। हाँ, जेर बोलते हैं। जेर बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वो गिरना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर वो गिर जाना चाहिए, दूध नहीं निकलना चाहिए। हाँ, कौन का था जेर गया पहले दूध कौन का या अब भी माँ करें। हाँ। आज अतिशी हमारे यहाँ तो जो हाँ, में ना, टोटे गाय रहते हैं, जो को कोई भी उबाल के, जानवर हाँ, हो, जो को जेर गिरा गुड़ पर- पानी में उबाल के उसको टोटे देते हैं हमारे यहाँ। हाँ, अच्छा वो पिला दो, हाँ जल्दी पड़ेगी। हाँ, जो का पानी उबाल हाँ। के। जो भी देते जो पूरे जो आटे हाँ जो- वो तो हमारे थोड़ा नीम का पत्ता और जो रख देते हैं, इतना सा ना हो तो वो भी बिसर के होगी भाई पास में। फिर भी 4-6 घंटे लग जाते हैं कई बार। हाँ, और फिर भी अगर नहीं होता तो अपने मतलब मेडिकल की दुकान पे यूट्रासेफ नाम से दवाई आती है, मतलब कम से कम आपको 1-2 घंटे के अंदर मतलब निकल जाना चाहिए। हाँ, नहीं, जहर नहीं है। निकलता तो फिर अंदर वो जहर बनाना चालू करता है। सबसे पहली पकड़ यही है। वो अगर साफ हो गया उसका कोटा पे पेट का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीमारी हुई कौन भी। हाँ, और कम से कम 7 दिन तक, जब तक कि उसका गर्भ की जो नली है वो खुली रहती है। इस दौरान क्या होता है कि अगर हम उसको अजमा और गुड़ तेल उसको देते रहते हैं पानी, तो वो क्या कि उसकी जो गंदगी होती है ना, वो साफ हो वो 7 दिन के अंदर साफ हो जाती है। और वो जो 7 दिन के अंदर जो साफ नहीं हुई, तो फिर समझ लो कि फिर वो टाइम पे क्रॉस नहीं होगी। गाय हमेशा 60 से 90 दिन के बीच में क्रॉस हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ बरस ब्यावनी बोलते हैं। हाँ हाँ, वही हाँ, वही जो 60 से 90 दिन के अंदर क्रॉस नहीं हुई, इसका मतलब आपने उसके ब्याते ही जहर को हाँ, कमी रही है। कमी रखी आपने। जहर को नहीं। हाँ, तो उसका जो अंदर पेट का जो गंदगी थी वो आ गई। और शास्त्र में कहा जाता है कि हम जब वो दूध निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीला फर्स्ट में अब फर्स्ट वाला को दुआरी दुआरी। हाँ, दुहारी। जब दुहारी करते हैं तो दुहारी का मतलब क्या है? दो आपके हैं, 2 थन आपके, हाँ, 2 बच्चे 2 बच्चे के, उसको कहते हैं दुहारी, दुहारी। 2 उसके लिए और 2 हमारे लिए। और फिर भी अगर बच्चा ज़्यादा पीना चाहता है तो सबसे पहला हक बच्चे का, फिर आपका है। माँ के दूध पे हक पहले बच्चे का। यहीं से शुरुआत हुई गाय की कमजोरी, फीडिंग। भूख बाद दूध कम कौन देली, वो जो टूकर हो कौन बच्चे ज़्यादा दिल्ली। अभी हम क्या करते हैं, दुआरी करते समय उसको बच्चे को छोड़ा, वो फटाफट मुंह लगाया, अरे पाउस गई, उसको फटाफट बांधो। उसको बांध दिया, ज्यादा नहीं ले जाए। अब सारा दूध तो अपन ने निकाल लिया, अब उसको बाद में उसको छोड़ देता, अब उसके मुंह क्या आता आएगा? फिर वो क्या करता है, फिर वो उसको माँ के दूध आंचल में से दूध निकालने की कोशिश करता है। तो कोई शरारती बच्चा भी होता है तो उसके भटका भी पड़ता है, भटका पड़ता है तो फिर माँ लात मारती है। अब वो लात मारने की आदत फिर वहां से चालू हो जाती है। हाँ तो बच्चे के मारी तो तो कहते वैसे ही हैं होगा। हमारी गाय तो लात मारती है।
लात नहीं मारती वो, इसीलिए कि आपने उस बच्चे का दूध चुरा लिया, अब वो लात मारना चालू हो गई। आदत पड़ गई फिर। धनी की आदत पड़ी दी है, मुंह की पड़ गई। पेड़ी से बच्चा- पेड़ी है ये चालत है, सीखो क्यों? गाय और बछड़े की एक ही आदत है, वो धाप जाएगा, वो अपने आप छोड़ देगा। गाय के सामने कितना ही चारा आप डाल दो, उसकी इच्छा हो गई उतना खा लिया, उसके बाद आप भले कुछ भी डालो नहीं खाएगी, छोड़ देती। छोड़ दी। वाह। पहली चीज हो गई हाँ? कि भाई बच्चे को हमें दो थन तो जरूरी। दो तन तो देना ही देना है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये ज्यादा दूध पी जाता है तो इसके पटाटे लग जाते हैं, पीली पीली पोटी आने लग जाती है ना, जबकि ऐसा नहीं है। पीली पोटी आती है, आप उसको हल्दी और दूध हल्दी और तेल उसको मिला के और चम्मच से उसको पिलाओ, हाँ तो एंटीबायोटिक खुराक हो गई वो होगी। उसकी खुराक होगी। सरसों का तेल देते हैं। हाँ तेल रल दीजिए। तेल और हल्दी देना अपने को मिला के, तो उससे क्या उसको पटाटे नहीं पड़ेंगे। पटाटे दिन अपन लठबोला से पेड़ पड़े थे, पेड़ कीड़ो कीड़ो कौन लागल। अगर मान लो पड़ता भी है थोड़े दिन के लिए तो थोड़ा दूध कम कर लो, फिर वापस उसको चालू करो, लेकिन जब तक कि वो धाप के छोड़ नहीं दे रहे तब तक अपने को दूध नहीं निकालना। तो आप उसकी माँ से भी बढ़ के उसकी औलाद पैदा होगी। माँ अगर 4 लीटर दूध दे रही है तो बच्चे 6 लीटर दूध देगी। हाँ, पौष्टिक चीज खा लो। और अगर हमने मतलब उसको जो पर्याप्त दूध पिला दिया, पर्याप्त अगर खुराक खिला दी, तो पहला काम हो गया हमारा बीज दान का, दूसरा हो गया हमारा ध्यान का। ध्यान किस चीज़ का रखना कि भाई हमने जब उसको ब्याई उस समय अच्छा ट्रीटमेंट किया कि नहीं, तो उसका जहर निकाल दिया, उसको समय पे उसको बाटा दिया, समय पे उसको तेल दिया। अगर ब्याने से 4 महीने पहले अगर हम उसको बाटा देना चालू कर देते तो बात ही छोड़ देते। खाया हुआ ही निकलेगा। सही फिर बच्चा जो है पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद उसको उसका 2 आंचल का हक अब हमारे को नहीं लेना। वो जब तक वो उसकी माँ दूध दे रही है तब तक उसको पिलाना ही पिलाना है। हराम लाल जी, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारे दूध कम पड़ जाएगा तो तुम्हारा दूध कम पड़ जाएगा, बाजार में मोल मिलता लिया ना, लेकिन उस बच्चे को तो पिलाओ। भाई बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके साथ अन्याय नहीं करना होना चाहिए, और फिर वो भी गाय आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये मैं तो सुनोगे ना 10 मिनट देसी गया चलो फिर दूध कहीं ये बढ़ावा को अभी बताया क्या? बढ़ावा को बताया कि जो बचपन में बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें ताकत रहती है। सारी माँ को दूध पीते कहते नहीं कहते अपना, उसी प्रकार से अपन जितना दूध बच्चे को माँ का पिलाएंगे उतना ठीक है। ये तो था दूध बढ़ाने की बात कि भाई जिस प्रकार से हम हमारी माता शक्ति का ध्यान रखते हैं डिलीवरी के समय में, उसी प्रकार उसका भी ध्यान रखें तो ही बच्चा हष्टपुष्ट रहेगा। और बच्चा हष्टपुष्ट होगा तो वो कहते हैं ना भाई बच्चे मजबूत हो तो बुढ़ावा में लाठी फेंकेगी, तो वो मजबूत होगा तो गाय अपने आप दूध उसकी मात्रा बढ़ेगी। ये तो थी बात अपने गाय की।